हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मॉडर्न पहाड़ीज। मैं भावना, कैसे आप सभी लोग। तो आज का व्लॉग मैं दोपहर को शूट कर रही हूँ। स्कूल से मैं अभी जस्ट आई हूँ, अभी मैंने चेंज भी नहीं किया है। और पसीना देखो, मतलब बाहर इतनी तेज़ धूप नहीं हो रही है, हल्की हल्की धूप है, बट स्टिल गर्मी बहुत है। और मीनवाइल मैं आज सिया सोई हुई है अभी तक, वरना यूजुअली जब मैं आती थी तो सिया उठी होती थी, तो बस आते ही सोना है निन्नू करती रहती थी। तो अभी मैं आई हूँ तो आज वो सोई है, क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट आई हूँ। आज 3 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, और अभी मैं आई हूँ ऊपर। वो नीचे सोई थी तो मैं डायरेक्ट ऊपर आ गई। थोड़ा बाल वाल और टाइटली बांधे क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। और अभी बस चेंज करके, मतलब चेंज नहीं करती हूँ, पहले मेरे को थोड़ा काम है, मैं वो कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो आई एम बैक, और चेंज वेंज मैंने कर लिया है। अभी मुंह वगैरह कुछ नहीं धोया है, तो फिलहाल मैंने सोचा कि मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ, इससे पहले कि सिया उठ जाए। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या काम हुआ है ना। तो एक तो यार मेरे फ़ोन में ना बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी देर वीडियो इतनी स्लो चलती है, मतलब कि वॉल्यूम इतना कम आता है, उसके बाद बढ़ता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को फिलहाल। तो ये है सिया की अलमीरा। यहाँ पे ना इस साइड पहले उसके फ्रॉक्स और गाउन्स हुआ करते थे, जो कि मैंने अभी सब हटा दिए हैं, इस तरीके से कुछ पैक कर दिए हैं। ये मतलब लाइट वेटेड वाले हैं, और जो हैवी हैं और न्यू हैं उनको मैंने अलग पैक करके सेफली, मतलब कबर्ड्स, दूसरे कबर्ड्स में रख दिया है। और इधर मैंने वो सूट रख दिए हैं फ़िलहाल, जो कि मैं स्कूल में पहन के नहीं जा सकती हूँ। और इधर ये उसके स्लीपर्स रखे हुए हैं। ये सब अभी सही करना रह गया है, इनके लिए भी मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगवाए हैं, फिर जाके इनको मैं सेट करूँगी किसी दिन। और अब चलते हैं दूसरे रूम में। वहाँ मैंने नीतीश की जो अलमीरा है, नीतीश का जो कबर्ड है, उसको भी थोड़ा मेंटेन कर लिया है। एक सेक्शन रह गया बट वो ठीक था, तो अभी मैंने उसे छेड़ा नहीं है, जीन्स वाला सेक्शन। बाकी इधर टी शर्ट मैंने अलग से ही ऑर्गेनाइज़र मंगवा के इनमें सेट कर दिए हैं, नीचे जैकेट, उधर शर्ट, और ये जीन्स वाला थोड़ा। तो इधर शाम के 4:45 हो रहे हैं और मैं आ चुकी हूँ किचन में। अभी सब्जी बनाने में थोड़ा टाइम था, मतलब इसी पैन में मुझे बनानी थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ये क्या कहते हैं, मखाने भून लूँ। तो घी डाल के मैंने मखाने भूनने के लिए रख दिए हैं उसमें। और बीच में मैं बाकी भी काम निपटाते हुए चलूँगी। थोड़ा सा सामान इधर उधर ऐसे ही रखे थे जो मुझे खाली करने थे, तो मखाने भून के मैंने अलग रख लिए हैं। और सेम पैन में अब तेल डाल के मैं ये मूंगफली भी भून के रख लूँगी, क्योंकि ये छोटे छोटे काम करके रखो ना, तो जब कभी कुछ बनाना होता है तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे सुबह नाश्ते में पोहा बनाना हो या चटनी बनानी हो, तो उस टाइम ये फ्राई करने का झाड़ नहीं रहता, तो मैं ये करके रखती हूँ। अभी कुछ दिनों से नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, तो डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोला हुआ है, मेरी थोड़े कमर में दर्द हो रहा है, तो इसलिए मैं ये सब कर नहीं पा रही थी। आज किचन में आई थी तो सोचा, मतलब अभी शाम के टाइम पे किचन में आई थी, तो मैंने कहा नींद तो आ नहीं रही है, यही कर लेती हूँ। और इधर ये कुछ साबूदाना रखा हुआ था पॉलीथीन में, कब से इसे भी मुझे खाली करना था, तो एक डब्बे में पहले मैंने डाला, बट ये डब्बा छोटा हो गया और वो ज़्यादा हो गए। फिर मैंने दूसरा डब्बा चेंज करा, और तब तक मूंगफली भी भुन गई थी, तो इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। और तेल जो बचा था उसको दोबारा थोड़ा गर्म होने के लिए रख दिया है, उसमें जीरा डाल के अब इसी में मैं सब्जी डाल दूंगी। तो आज लौकी की सब्जी बनेगी, तो ये लौकी मैंने डाल दी। अब आप भी कहेंगे ये लौकी ऐसे ब्राउन ब्राउन से क्यों हो रही, तो ये थोड़ी पुरानी है और पहले से कटी हुई फ्रिज में रखी थी, इसलिए इसका कलर ऐसा हो रहा है। तो वो सब काम निपटाने के बाद एक काम ये भी बचा हुआ था। ये डब्बा सुबह धुल गया था, तो बाहर सुखाने को रखा हुआ था, क्योंकि इसमें ना काफ़ी सारी चींटी हो गई थी। इस वाले डब्बे में हम ये रस ला के रख देते हैं, ताकि कभी चाय वाय के साथ लेने को सही रहते हैं। सुबह अगर खाली पेट चाय नहीं पी तो रस खा लिए ना। तो ये डब्बा जब भी फिर फिनिश होते हैं तो वॉश करके तब हम दोबारा रखते हैं। तो ये डब्बा बाहर से मैं ले आई थी, और इसको भी अच्छे से झाड़ के, क्योंकि इसमें चींटी अभी भी थे, तो ये रस रख दिए हैं। इस बार न्यू, मतलब दूसरा है, ये जो हम रेगुलर लाते थे वो नहीं है, तो ये कुछ मतलब जल्दी से टूट जा रहे थे, ये वाले रस उतने अच्छे नहीं थे। बट एनीवेज फिर भी मैंने इसे पैक करके रख दिया, और अच्छे से सील पैक कर दिया है, वरना चींटी ना चले जाए। और उसके बाद सब्जी को भी मैंने बीच में एक बार चला लिया था, क्योंकि सूखी सब्जी है, जल्दी लग जाती है, और ये लौकी पुरानी हो गई थी ना थोड़ी, तो टाइम ले रही थी बहुत ज़्यादा पकने में। उसके बाद मैंने काउंटर टॉप भी एज़ यूजुअल फटाफट साफ़ कर दिया, जो कुछ भी हल्का वो रस का गिरा हुआ था ना वो सब। उसके बाद ये मैंने फ्रिज से ऑलिव की रोटी निकाली। मतलब अब आप लोग कहेंगे फ्रिज में, तो हम लोग ना एक साथ बना के एक टाइम
बनाते हैं, तीनों टाइम देते हैं, तो फ्रिज में रख देते हैं, इससे ख़राब नहीं होती और हमें इन्हें भिगा के देनी होती है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि हार्ड हो जाएंगी। तो इसको मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया, क्योंकि उनको फिर मतलब डाइजेस्ट करने में ईजी रहता है, उन्हें खाने में भी ईजी रहता है, तो इसलिए ऐसे छोटा छोटा तोड़ के सही रहता है। तो लगे हाँ, जब तक सब्जी बन रही थी मैंने ये वाला काम भी निपटा लिया। और उसके बाद मैंने कर्टेन लगाया हुआ था वॉशिंग मशीन में। कर्टेन को अगर आप ऊपर से ऐसे बांध दे किसी भी चीज़ से ना, तो ये खुलते नहीं है, मतलब ये जो उसके कुंडे होते हैं ये गिरते नहीं है। ये देख सकते हैं आप, मशीन में एक भी कुंडा नहीं गिरा हुआ है और पर्दा भी अच्छे से साफ़ हो गया है। तो इससे मैं बाहर डाल देती हूँ। उसके बाद बाहर पर्दा डाल के आई तो कुछ कपड़े भी थे, वो मैं ले आई हूँ। और तब तक सिया भी आ चुकी थी, ये कहीं बाहर गई हुई थी दादी के साथ, तो ये भी आ चुकी थी। तो अब ये बस फिर आगे पीछे ही लगी हुई थी मेरे। तो पैंट तो मैंने तय करके रख दी है और शर्ट मैं ले आई हूँ इधर आयरन करने के लिए। मैं एक एक जो डेली नीतीश की शर्ट धुलती रहती है उसको डेली के डेली ही आयरन कर देती हूँ, एक साथ बंडल नहीं बनाती, क्योंकि घर पे ही करते हैं। अब जैसे या तो देने हो बाहर आयरन करने के लिए तब तो सही रहता है इकट्ठे रख लो, तो घर पे खुद ही करना है तो फिर मैं लगातार डेली बेसिस पे एक एक करती रहती हूँ। कभी कभी होता है कि नहीं हो पाती है, वरना प्रेफर मैं करती हूँ कि हाथों हाथ ही निपटा दूँ। और वैसे भी मेरे को ना आयरन ज़्यादा आता नहीं है करना, और ना मेरे को उतना अच्छा लगता है ये करना, तो बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेती मैं इसका। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, फिर मैंने रोटियां बनाना शुरू कर दी थी। तो बस जल्दी शाम का यही रहता है, यही सब रूटीन, आयरन करना है, छोटे छोटे काम निपटाने हैं, फिर खाना बनाना है। तो सब्जी भी ऑलमोस्ट बन गई थी तो मैंने बंद कर दी, हालांकि उतनी सॉफ्ट नहीं बनी थी वो लौकी फिर भी, और शायद उसमें मुझे लग रहा था वो सूखते सूखते इतनी देर मैंने उसे सुखा दिया कि अच्छे से पक जाए, बट फिर भी ना वो अच्छे से पकी, और सुखाने के चक्कर में उसमें शायद नमक भी थोड़ा तेज़ हो गया। और इधर बस रोटियां मैं बना रही हूँ। ऑलिव कुकी की अलग बनानी पड़ती हैं और अपनी अलग होती है, मतलब सबके हिसाब से। तो कम ऑलिव कुकी भी हमारी 12-13 रोटी उनकी भी बन जाती है, और एक गाय की होती है, फिर ऐसी हम लोगों की होती हैं, तो काफ़ी सारी रोटियां हो ही जाती हैं बनानी। बस उसके बाद घी लगा के मैंने सारी रोटियों को रख लिया है, और ये लास्ट रोटी थी मेरी। उसके बाद मैंने घी लगा के सब अच्छे से पैक करके रख दी डब्बे में। और इधर हैं ये ऑलिव कुकी की रोटियां, और ये वो घी का डब्बा, इसको भी मैंने अपनी जगह पे रख दिया। ये है ऑलिव कुकी की रोटियां, इनको मैं कपड़े में अच्छे से पैक करके फ्रिज में रख दूंगी। और ये साइड में नीतीश ने ऑमलेट बनाया था तो वो है, इसको ऑलिव कुकी के लिए भी आज अंडा था नहीं, तो हमने कहा इसी में से उन्हें भी दे देंगे। उसके बाद हम लोग गए स्कूटी में पेट्रोल डलवाने। ये सेम रोड है जिससे मैं स्कूल जाती हूँ, यही रास्ता है। इधर एक न्यू पेट्रोल पंप खुला है तो हम उसी में आए हैं। तो इधर के एरिया में था नहीं, ये रिसेंटली खुला है, तो बहुत अच्छा चल रहा है ये भी। तो बस अभी हम आए हैं पेट्रोल डलवाने, और हम मोस्टली टैंक फुल ही करवाते हैं हमेशा। और ये देखिए जाते टाइम एक साइड की रोड कितनी सुनसान है, मतलब अभी पेड़ है तो जंगल टाइप का लग रहा था। बस फिर घर आके हमने खाना वाना शुरू कर दिया। ये मैंने दोनों प्लेट लगा दी है, इसके दादा दादी ने खा लिया है खाना, सिया भी ऐसे कब थोड़ा उनके साथ थोड़ा हमारे साथ ऐसी खाती है। और जब तक बर्तन भी भीग जाएंगे तब तक हम खाना खा लेंगे। तो बस अब खाते हैं हम खाना, मैं लेके चलती हूँ ये सामान अंदर। और ये देखो हम आ गए थे अंदर रूम पे ही खाना खाने, तो टीवी चला लिया था सिया ने और वो लगी है अपनी मस्ती में। उसे खाना ऐसे ही इसका चलते फिरते होता है, एक बाइट इधर से लिया एक बाइट उधर से लिया, और इसको ज़बरदस्ती कोशिश कर करके खिलाना पड़ता है। शायद मोस्टली बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, अपने उससे काफ़ी कम बच्चे खाते हैं। और लोग कह भी रहे थे आजकल ये वीक हो रही है, तो बस यही रीज़न है कि थोड़ा खाना इसका ऐसे ही रहता है, बस नाचते गाते खा लेती है। और ये इधर डांस चल रहा है आजकल, इसे सुर चढ़ गया है बच्चों का डांस देखने का, तो बेबी लगाओ करके पीछे पड़ जाती है ये। तो सही है, शायद कुछ सीख ही ले, उसका इंटरेस्ट है तो हम भी लगा देते हैं। फालतू फ़ोन वोन दिखाने से बेटर है कि वो टीवी में ही देख ले, क्योंकि फ़ोन तो हर जगह अवेलेबल होता है ना, तो बच्चा ज़्यादा एडिक्ट हो जाता है उसके। टीवी तो हर जगह आप कैरी नहीं कर सकते हैं, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि फ़ोन की बजाय तब भी वो टीवी में देख ले। तो बड़ी स्क्रीन में देखते हैं बच्चे तो कुछ समझ भी लेते हैं, सीख भी लेते हैं। तो मैं इसे एनिमल्स और डांस दिखाना ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ अभी। बस खाना वाना हमने निपटा दिया है, और किचन विचन सब क्लीन हो चुकी है। तो उसके बाद हम आ गए हैं अंदर रूम पे, और अब बस सोने की तैयारी है। ऑलिव कुकी ने भी अपनी अपनी पोजीशन ले ली है। और ये रहा मेरा दूध का कप, मैं रात को दूध पी के ही सोती हूँ, मेरी हैबिट भी है, और मुझे मतलब एडवाइस भी किया हुआ है
तो इसमें से थोड़ा शेयर सिया का भी होता है, तो उसे बड़ी मिन्नतें करके पिलाना पड़ता है। तो और अब तो मुझे ऐसी हैबिट हो गई है, मतलब पहले मैं दूध नहीं पीती थी, बट अब ऐसी आदत हो गई है कि फिर एक वो लगता है कि अगर नहीं पियो तो क्या मिस हो गया, क्या मिस हो गया। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ ब्रश करने, सब निपटाने के बाद मेडिसिन भी मैंने अपने ले ली थी। उसके बाद आ गए थे हम वॉशरूम में, ब्रश किया तो अब सिया ने कहा कि वाइपर मैं लगाऊंगी, तो मैडम वाइपर लगा रही हैं। और बस अब इसी के साथ वीडियो को भी एंड करते हैं, आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप अपनी एडवाइस भी दे सकते हैं, मतलब एनीथिंग आप जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। और बस ये सिया का यही चल रहा है फ़िलहाल। मैं सफाई कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ। और मैं सोचती हूँ जब ये बात करे बोले तो मैं उसको रिकॉर्ड कर पाऊँ, बट हो नहीं पाता है, क्योंकि अगर मैं ही इससे बात करते हुए रिकॉर्ड करने लगती हूँ तो ये फ़ोन देखने आ जाती है दूसरी साइड में, तो हो नहीं पाता है। और बातें इतनी अच्छी अच्छी करती है कि मन करता है उसे रिकॉर्ड करके आप लोगों को भी सुनाऊँ, बट करने ही नहीं देती ऐसा कुछ। दिखाओ अपनी नेल पेंट, दिखाओ सबको। वाओ, पैर में भी है। वाओ, ऐसे दिखाओ ना, ऐसे खड़े होके दिखाओ। चलो हो गया। वाओ, गुड नाइट बोल दो सब। गुड नाइट, लव यू। अब सो जाओ तुम, अब सो जाओ तुम। अब मम्मी सोएगी, मम्मी सोएगी। दादी को रहेगा, दीदी दादी वो करो ना। या वाव लग रही है। हाँ, सर पे पहन लिया डाइपर। अच्छे से पहनो। अब सबको गुड नाइट कर दो। गुड नाइट कर दो। गुड नाइट, गुड नाइट। फ्लाइंग किस कर दो। कैसी हो भैया, बढ़िया है। कैसी हो डैडी भैया, मम्मा सब बढ़िया, सब बढ़िया है। ठीक हो, ठीक हो गया। और कैसी हो भैया, बढ़िया है। अब बाय बाय, अब बाय बाय, अब गुड नाइट बोल दो। अब मैं काट दी तो नहीं, फ्लाइंग किस कर दो सबको, खूब सारा सारा। अब बाय, अब कल आऊंगी, कल, ठीक है, ओके ओके।